हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इतिहास के अंतर्गत जो है भारत के आधुनिक इतिहास से लेकर जो है विश्व इतिहास तक से जो है संबंधित 40 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि BHU BA एडिशन 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग आधुनिक भारत से लेकर विश्व इतिहास तक से संबंधित जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, वह है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करते हैं कि इसमें से राइट कौन सा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो 1498 ईस्वी है, ये सही है। ठीक है, यानी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर जो है पहुंचा था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा है। तो अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है जो 1600 ईस्वी है, ये सही है। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो अगर हम लोग बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो ये आपका 1764 है, ये सही है। ठीक है ना, यानी बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इन 4 विकल्पों में से हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो 1757 है, यानी 1757 है, ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है कि अमृतसर की स्थापना किसने करवाया। ठीक है ना, अमृतसर की स्थापना किसने करवाया। मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है। तो इसमें से हम लोग अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो अमृतसर की स्थापना जो है रामदास जी के द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। ठीक है ना, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। तो अगर स्वर्ण मंदिर की हम लोग बात करते हैं तो इन 4 विकल्पों में से अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण जो है अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो अगर इसके हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन 4 विकल्पों में तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी जो यहाँ पर 1773 ईस्वी है, ये सही है। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है ना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर राइट ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर भारत का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा था। तो अगर भारत के पहले समाचार पत्र की बात किया जाए तो इन 4 ऑप्शनों में से जो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना, वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी जो बंगाल गजट था ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है ना, यानी भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कौन माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन 4 विकल्पों में से जो है कि राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कॉर्नवालिस है, ठीक है ना, ये सही है। कॉर्नवालिस को ही भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग और आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में जो है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो अगर हम लोग इन 4 विकल्पों में से राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, ये जो लॉर्ड वेलेजली है, ठीक है ना, इसी ने जो है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है 12, ठीक है, वो है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो अगर भारत के हम लोग प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो अगर यहाँ से हम लोग जो है कि इन 4 विकल्पों में राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, यही भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, ठीक है ना, या किसे कहा जाता है।
तो अगर हम लोग इन 4 विकल्प से राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो ये मेटकाप है, ठीक है ना, इसको चार्ल्स मेटकाप कहा जाता है, इसी को जो है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह है हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया था। ठीक है ना, तो अगर हड़प नीति की बात आती है, ठीक है, या विलय नीति की बात आती है, ठीक है, तो जो है कि वो कौन था, वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है ना, जिसने हड़प नीति, विलय नीति इत्यादि को जो है कि सिद्धांत को लागू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 15 की रविवार की छुट्टी किससे जो है किसके जो है कि प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, यानी रविवार की छुट्टी जो है कि किसके समय से जो है लागू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो ये एलिनवरो है, ठीक है ना, इसी लॉर्ड एलिनवरो के समय से जो है कि रविवार की छुट्टी जो है प्रारंभ की गई थी या जो है लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिखा है वह है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है ना, तो अगर भारत के प्रथम वायसराय की बात किया जाए तो इन 4 विकल्पों में से अगर राइट विकल्प की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है ना, ये भारत का प्रथम जो है वायसराय था और जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो लिखा है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके समय हुआ था। ठीक है ना, भारत में जो है पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था। तो अगर इसके हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन 4 विकल्पों में तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी जो लॉर्ड मेयो था, ठीक है, यानी इसी के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार 1872 ईस्वी में जो है जनगणना हुई थी। ठीक है, और नियमित जनगणना की बात किया जाए, ठीक है, तो 1882 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं और आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासन के समय हुआ था या किसके समय हुआ था। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो ये लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना, इसी के समय में भारत में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना हुई थी कब, 1885 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है 1905 ईस्वी, ठीक है ना, इसी 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर शासनकाल की बात आए तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है ना, अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाया गया। ठीक है ना, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा है। तो अगर इन 4 विकल्पों में से हम लोग राइट की बात करते हैं, राइट आंसर की, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है 1912 ईस्वी। ठीक है, इसी 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, 1911 ईस्वी में जो आपका बंगाल विभाजन 1909 में हुआ था उसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यहाँ पर मैंने 4 विकल्प दिया है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी जो 13 अप्रैल 1919 है, ठीक है ना, ये सही है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है ना, तो अगर चौरी चौरा कांड की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने 4 विकल्प लिखे उसमें से अगर राइट विकल्प की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है कि ये चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर 23 जो क्वेश्चन है वो लिखा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है ना, तो अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने 4 विकल्प लिखा है उसमें से आपका जो ये लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है ना, ये सही है, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो 24 क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, वो है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर जो मैंने 4 विकल्प लिखा है उसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो राजगोपालाचारी है, ठीक है ना, जिनको कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहा जाता है, ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, अगर स्वतंत्र भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आप जो है लॉर्ड माउंटबेटन को टिक करेंगे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो आप जो है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जो है टिक करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है ना, वो है दांडी यात्रा का जो है कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर जो मैंने 4 विकल्प लिखा है, इन चारों विकल्पों में से राइट की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3rd है, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को ही दांडी यात्रा जो है, ये दांडी यात्रा जो आपका है ये जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है जो 26 क्वेश्चन है वो है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था। ठीक है ना, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है, ठीक है ना, यानी जो ये जॉर्ज सिस्टम है, ठीक है ना, यही था भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो है सम्राट। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है ना, तो अगर ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका 4 विकल्पों में जो विकल्प नंबर दूसरा है, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना, ये सही है, यानी राजा राम मोहन राय जो है भारत में जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते और आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 28। तो अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। ठीक है ना, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके विवेकानंद है, ठीक है ना, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, ये सही है, यानी रामकृष्ण जो मिशन था, ठीक है ना, ये जो है विवेकानंद के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई थी, यानी वो उसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 29 क्वेश्चन है वह है कि पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, पुनर्जागरण किस देश से जो है प्रारंभ हुआ। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो पुनर्जागरण जो है इटली से, इटली के फ्लोरेंस नगर से जो है कि प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है ना, वह है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया। ठीक है ना, मोनालिसा जो चित्र है, जो विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र है, उसको किसने बनाया था। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इन 4 विकल्पों में से राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लियोनार्डो दा विंची है, ठीक है ना, इसी ने विश्व प्रसिद्ध जो है मोनालिसा का चित्र बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 है कि अमेरिका के स्वतंत्रता के समय राष्ट्रपति कौन था। ठीक है ना, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है, ठीक है ना, यानी जॉर्ज वाशिंगटन, यानी अमेरिका के आज़ादी के समय, ठीक है ना, स्वतंत्रता के समय वहाँ का जो राष्ट्रपति था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर 32 जो क्वेश्चन है वो लिखा है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है ना, तो अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो अगर इसकी हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैंने 4 विकल्प लिखा है उसमें से जो पहला विकल्प है, ठीक है ना, यानी जो 1776 ईस्वी है, इसी 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है जो 33 है वह है कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, कब हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुआ। तो अगर हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका 4 विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है 1789, ठीक है ना, यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 34 मैंने लिखा है कि रूस की क्रांति कब हुआ। ठीक है ना, तो अगर हम लोग रूस की क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों में से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 यानी 1917 ईस्वी में जो है रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है 35 जो क्वेश्चन हुआ है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ। ठीक है ना, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी कब हुई थी। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग बात किए करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जो 1688 ईस्वी है, ठीक है ना, जो आपका 1688 है, इसी समय जो है कि इसी वर्ष में जो है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसको वैभवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो मैंने 36 क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन लिखा है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन मैंने लिखा है उसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है। ठीक है ना, यानी 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, जो सेराजेवो हत्याकांड हुआ था उसकी से जो है कि ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपका है 37,
वो है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो अगर यहाँ पर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने भी जो है कि 2 ऑप्शन लिखा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो युद्ध हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था, उसके लिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है, यानी 1 सितंबर 1939 से जो है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो 38 क्वेश्चन है वो है कि चीन की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, या चीन की क्रांति कब हुआ था। ठीक है, तो अगर चीन की क्रांति की बात किया जाए तो यहाँ पर जो मैंने 4 ऑप्शन लिखा है, इन 4 ऑप्शनों में से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी 1911 ईस्वी जो है, इसी 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 39 जो क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम लोग देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो देखिए मैंने 3 विकल्प लिखा है, 3 विकल्पों में से आपका जो दूसरा विकल्प है यानी जो 61 है ये सही है। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, लेकिन अगर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो उसमें 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, मैंने वो है जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया। ठीक है ना, अमेरिका द्वारा जो है जापान के हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम कब गिराया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन 4 विकल्पों में से, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो 6 अगस्त है, ठीक है ना, इसी 6 अगस्त को जो है कि 1945 को जो है कि जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है अमेरिका के द्वारा गिराया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नागासाकी की, ठीक है ना, जो जापान का नागासाकी, क्योंकि अमेरिका ने जापान के 2 स्थानों पर, ठीक है ना, हिरोशिमा पर और नागासाकी दोनों पर जो है कि परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो अगर नागासाकी की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा गिराया गया था और हिरोशिमा पर जो है कि 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, जो है कि परमाणु बम गिराया गया था, लीड्स बॉय। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको जो है आज की वीडियो में जो है कि आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर जो है कि विश्व इतिहास तक से रिलेटेड जो है कि 40 यानी 40 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को बताया, उसके आंसर को भी बताया, जो कि BHU BNT एग्जाम 2021 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से तैयार करें ताकि आप BHU BNT एग्जाम 2021 को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे नॉलेज भी निकाल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर BHU BNT एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।